वेलकम टू राजीव क्लासेस। आज मैं एक ऐसे रिएजेंट की बात करने वाला हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो ज़्यादातर बच्चों को नहीं पता होता है, लेकिन एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। ऑल्दो आप अगर जैसे IIT एडवांस की बात करें तो उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है और नीट और मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है सेलेनियम ऑक्साइड के बारे में। सेलेनियम ऑक्साइड क्या करता है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो किसको किसको ऑक्सीडाइज करेगा उसको समझते हैं। ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप को ऑक्सीडाइज कर सकता है। बोलोगे एक्टिव मिथिलीन ग्रुप क्या है? CH2 के आसपास कोई माइनस एम इफेक्ट वाला कोई ग्रुप है तो जनरली हम लोग उसको बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन ग्रुप। और इसको क्या बोलते हैं? एक्टिव मिथिलीन ग्रुप या मिथाइल। इन दोनों में से किसी एक को ऑक्सीडाइज करेगा, डिपेंड करता है कंडीशन पे। मैं आपको समझाऊंगा। जहां ये अवेलेबल है ऑब्वियस बात है इसको करेंगे, हाँ इसको भी प्रायोरिटी दे सकते हैं, डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। मतलब आपसे कोई पूछे कि सेलेनियम ऑक्साइड किसको किसको ऑक्सीडाइज करेगा तो भाई वो एक्टिव मिथिलीन को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है और मिथाइल को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। एक बार में किसी एक को ही करेगा, डिपेंड करता है क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करता है। मैं आपको समझाता हूँ कहाँ क्या करेगा, तो ये आपको अगर आइडिया होगा तो अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे। देखो सेलेनियम ऑक्साइड जनरली हम लोग एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में लेते हैं, उसको आप एज अ सॉल्वेंट आप यूज कर सकते हो। ऑल्दो मैं बता दूं कि जो एसिटिक एसिड है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, तो वो उसको ठीक है समझ रहा है सॉल्वेंट की तरह काम कर रहा है। तो देखते हैं ध्यान से, पहला जो क्वेश्चन है मेरे पास कि सपोज करो साइक्लोहेक्सानॉन है, तो देखो ध्यान से यहाँ एक्टिव मिथिलीन ग्रुप यहाँ भी है और यहाँ भी है, कोई एक बगल सिमेट्रिकल है, कोई भी कहीं भी कर ले। तो सिंपल सा इसको क्या करेगा वो आपका कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। क्या करेगा? कीटोन में कन्वर्ट कर देगा। मतलब एक्टिव मिथिलीन ग्रुप को या मिथाइल ग्रुप को आपको एल्डिहाइडिक या कीटोनिक में आपका कन्वर्ट कर देगा। आपको आइडिया होना चाहिए कि सेलेनियम ऑक्साइड या तो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप या मिथाइल को ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है समझ रहे? ठीक है। हाँ मेजर प्रोडक्ट क्या होगा, माइनर प्रोडक्ट होगा, वो बात की बात है कि सर मिथाइल वाला को ऑक्सीडाइज करेंगे या एक्टिव मिथिलीन वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे, तो वो बात की बात है। उसको अभी रहने दो, उसको तुमको नेक्स्ट जो फर्दर क्वेश्चन उसमें समझ में आ जाएगा कि जहां ये दोनों अवेलेबल है तो किसको ऑक्सीडाइज करके मेजर प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे, तो वो बात की बात है। अभी बस समझो यहाँ तो सिंपल सा एक्टिव मिथिलीन ग्रुप ही प्रेजेंट है CH2, तो कोई एक CH2 को हमने ऑक्सीडाइज करवा दिया, सिंपल सा वो कीटोन बन गया। ध्यान से यहाँ क्या एक मिथाइल है, क्योंकि यहाँ एक्टिव मिथिलीन नहीं है तो सिंपल सा इसको ऑक्सीडाइज करवा दिए। ठीक है, इसको ऑक्सीडाइज करवा दिए। ठीक है समझ रहा है? इसको ऐसे लिखो तो ज्यादा अच्छा है। ग्लाइकोल बन गया। क्या हो गया? ग्लाइकोल बन गया। ध्यान से ठीक है। आगे ध्यान से यहाँ भी क्या एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, ठीक है, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है ध्यान से, बहुत ही सिंपल, ऑक्सीडाइज कर दिया। यहाँ मिथाइल है, मिथाइल के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया। किसी एक को ही ऑक्सीडाइज करेंगे, दोनों को आप मत कर देना। ठीक है ना? हाँ एक्सेस अगर लिख देगा तो बात की बात है। चलो यहाँ भी क्या है आपका एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है। ध्यान से देखो, ये इसको ऑक्सीडाइज कर देगा CHO। ठीक है CO, ठीक है CHO आपका, और जो बचा हुआ उसको तो आप ऐसे ही छोड़ दो, उसको कुछ लेना देना है नहीं। ठीक है, एक्टिव मिथिलीन ग्रुप यहाँ अवेलेबल था, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा। अभी ध्यान से देखो, यहाँ एक्टिव मिथिलीन ग्रुप भी है और मिथाइल भी है। अब किसको ऑक्सीडाइज करेंगे? बोलेंगे सर मेजर प्रोडक्ट किसको माने, आप इसको ऑक्सीडाइज करोगे या इसको ऑक्सीडाइज करोगे? देखो मैं आपको बता दूं कि एक्चुअली इसका जो मैकेनिज्म होता है वो ऑल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सेलेनियस एसिड से इसका होता है कि आप पहले इसको इनॉल बना लेते हो, इनॉल के बाद सेलेनियस एसिड को आप रिएक्ट करवाते हो तो आपका बेसिकली बन रहा है। ठीक है ना? तो इसलिए जो मिथाइल का जो ऑक्सीडेशन होगा वो आपका मेजर प्रोडक्ट होगा। मतलब ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट मिथाइल का ऑक्सीडेशन वाला बनेगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा। अगर आप ये वाला ऑक्सीडाइज करवाते तो वो माइनर प्रोडक्ट होता। तो ये बात अच्छे तरीके से क्लियर कर दो। मतलब सेलेनियम ऑक्साइड आइदर एक्टिव मिथिलीन ग्रुप या मिथाइल को ऑक्सीडाइज कर सकता है। अगर दोनों अवेलेबल है तो ज्यादातर चांसेस है कि मिथाइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है ना? यहाँ सिंपल सा एक्टिव मिथिलीन ग्रुप अवेलेबल है। ध्यान से यहाँ कुछ मेंशन नहीं है, तो 2 हाइड्रोजन है, तो आपका ये सिंपल सा इसका ये क्या ऑक्सीडाइज करवा दो। ऑक्सीडाइज मैंने करवा दिया, ध्यान से, कोई दिक्कत नहीं है। और आपको नाम इसका पता है बेंजोफिनॉन, इसका नाम आपको पता है बेंजोफिनॉन है, आपको आइडिया होना चाहिए।
अभी चलो आगे ध्यान से देखते हैं, ये एलाइलिक को भी ऑक्सीडाइज कर सकता है। एलाइलिक जो है, तो ये देखो ये भी एलाइलिक पोजीशन है, ये एक्टिव मिथिलीन ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, ये मिथाइल ग्रुप है, ठीक है ना। तो इस केस में क्या होता है कि जो 2 डिग्री एलाइलिक है ये इसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा, मतलब OH लग जाएगा। मैं क्लियर आपको बता दूं, एलाइलिक का 2 केस समझो। अगर सब्स्टिट्यूटेड एलाइलिक है, देखो जैसे यहाँ एलाइलिक में सब्स्टिट्यूशन है, तो उस केस में जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपका अल्कोहल वाला प्रोडक्ट बनेगा। ये क्लियर कर लो, क्या होगा, अल्कोहल वाला, क्या बेंजाइलिक अल्कोहल बनेगा। लेकिन ध्यान से अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ देखो एक्टिव मिथिलीन ग्रुप यहाँ अवेलेबल है, यहाँ 2 डिग्री आपका जो एलाइलिक होगा वही ऑक्सीडाइज करेगा और यहाँ एक्चुअली कीटोन बनेगा। ये बात मैं क्लियर कर दूं, क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। लेकिन इस क्वेश्चन को मैं आता हूँ बाद में, पहले इसको समझो कि यहाँ देखो ये क्या एलाइलिक पोजीशन है। एलाइलिक पोजीशन आपको पता है ना, C डबल बॉन्ड C के बाद जो C आ रहा है दैट इज एलाइलिक sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। एलाइलिक का ऑर्गेनिक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आपको पता है कि जो कार्बोकेटायन बनते हैं, जो फ्री रेडिकल होता है, जो कार्बन आयन होता है, ऑल आर रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ठीक है ना। तो यहाँ जो एलाइलिक है वो सब्स्टिट्यूटेड नहीं है, तो यहाँ जो बनेगा वो कीटोन तक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, अल्कोहल के बाद ही फर्दर ऑक्सीडाइज रहेगा। लेकिन यहाँ जो एलाइलिक है वो सब्स्टिट्यूटेड है, तो यहाँ क्या होगा, आपका अल्कोहलिक बनेगा। क्या होगा, अल्कोहल बनेगा, आपका एलाइलिक अल्कोहल बनेगा। आपको आइडिया होना चाहिए। इस वाले क्वेश्चन में तो सिंपल सा मिथाइल का ऑक्सीडेशन, क्योंकि मिथिलीन ग्रुप है नहीं, तो ये सिंपल सा मिथाइल आपका ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये पूरा आपको सफिशिएंट आपको लगेगा कि आपको आइडिया होना चाहिए। ऐसे मैंने और भी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, आपको मैं समझा रहा हूँ और भी क्या क्या हो सकता है। लेकिन ये ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो सेलेनियम ऑक्साइड के यहाँ से ही आते हैं, इन सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आते हैं। यूट्यूब पे इसके बहुत ही कम वीडियोज अवेलेबल है, ठीक है, समय आ रहा है, तो आपको होप ये क्लियर कर रहा होगा। कुछ और भी मैं एक्स्ट्रा आपको बता देता हूँ, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम चांसेस आने का, ठीक है ना। तो आपको आइडिया मिल गया कि सेलेनियम ऑक्साइड या सेलेनियम, अगर सिर्फ सेलेनियम भी दिया हुआ है तब भी आपको सेम ही मानना है। इसका रीजन क्या है कि वहाँ ऑक्सीजन रहेगा, एयर रहेगा, तो वो ऑक्सीडाइज होकर ACO2 बन जाएगा आपका। एक और जो चीज होता है, नेक्स्ट जो मेरा 12 जो एग्जाम्पल है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका बहुत कम चांस है आने का, ठीक है। ये अगर इसको तुम अगर टर्मिनल, क्या इसको बोलते हैं, टर्मिनल अल्कीन, अगर डबल बॉन्ड हम लास्ट में हो चेन के तो उसको क्या बोलते हैं, टर्मिनल अल्कीन। तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ ये जो पाई बॉन्ड है वो रीअरेंज करता है। क्या होता है, पाई बॉन्ड क्या होता है, इसको बोलते हैं एलाइलिक माइग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, एलाइलिक माइग्रेशन। मतलब यहाँ क्या होगा, एलाइलिक माइग्रेशन होगा। तो ये जो एग्जांपल है वो एलाइलिक माइग्रेशन का एग्जांपल है। तो आपको थोड़ा सा आइडिया आपको और ज्यादा मिला होगा सेलेनियम ऑक्साइड के बारे में कि यहाँ एलाइलिक माइग्रेशन का भी काम होता है। बहुत ही ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट हो गया, यहाँ तक काम करता, यहाँ तक कम चांसेस आने का, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। आगे बात करें बेंजाइलिक अल्कोहल की, अगर हम लोग मतलब अगर बेंजाइलिक अल्कोहल है तो यहाँ बेसिकली डीहाइड्रोजिनेशन हो जाता है, ये H2 हट जाएगा, ये बेसिकली बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है ना। ये आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ भी डीहाइड्रोजिनेशन का आपका पार्ट आ सकता है, ठीक है। ये आपको अगर आइडिया हो तो बहुत सही रहेगा, ठीक है, समझे। तो आप इसको ऑक्सीडेशन ही बोल सकते हो। इस बात है, अल्कोहल है तो हाइड्रोजन हट गया तो मतलब, लेकिन H2 हटा तो इसको डिहाइड्रोजिनेशन का आपने नाम दे दिए, ठीक है। आपको आइडिया, अगर सपोज करो कि 2 मोल अगर एसिटिक एसिड ले लो, 2 मोल आप अगर एसिटिक एसिड ले लो, आपको पता है एसिटिक एसिड को आप फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, तो यहाँ जो है वो डीहाइड्रोजिनेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीहाइड्रोजिनेशन। ये भी काइंड ऑफ ऑक्सीडेशन है, हाइड्रोजन का रिमूवल। तो ये सक्सिनिक एसिड बन जाएगा, ऑक्सैलिक मैलोनिक सक्सिनिक, ठीक है ना, आपको आइडिया होगा, ठीक है। इसको सक्सिनिक एसिड बोलते हैं। तो ये भी आपको काफी कुछ आपको यहाँ से सीखने को मिला होगा। तो ये जो है वो डीहाइड्रोजिनेशन एक पार्ट वाला है, ठीक है। ये आपको अगर आइडिया रहेगा तो काफी कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा, ठीक है, समय आ रहा है। 15 एक और एग्जांपल है मेरे पास, ठीक है, जो बहुत काम का है कि सपोज करो यहाँ भी ये भी डाई आपका डाइथाइल सक्सिनेट इसको बोलेंगे, ईस्टर का है। तो यहाँ भी बेसिकली क्या है, हाइड्रोजिनेशन है।
तो ये आपका एल्कीन बन जाएगा, ठीक है ना, बहुत ही सिंपल। ये आपका क्या है हो जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। आपको आइडिया के लिए बस मैंने आपको बता दिया, ये एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको होप आइडिया मिल चुका होगा। एक और आपको बता दूं कि अगर मैलिक एसिड है, ठीक है, आपको मैलिक एसिड के बारे में आपको पता होगा, अगर मैलिक एसिड है और वहां आपने सेलेनियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 डाल दिया, उस केस में क्या होगा कि आपका OH का एडिशन हाइड्रोक्सिलेशन हो जाएगा, ठीक है, एंटी एडिशन से। तो आपको पता है कि सिस पे एंटी एडिशन रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा। तो मैं आपको वो भी एग्जांपल बता देता हूं, लेकिन वो एग्जांपल कितना एग्जाम में आ सकता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा टफ हो गया, ठीक है ना। तो ये आपको ये रिएजेंट बहुत काम का है और इस पे क्वेश्चन जो है वो जब आता है तो ज्यादातर बच्चे छोड़ के आते हैं। होप ये वीडियो के माध्यम से आपको क्वेश्चन को छोड़ के ना आओ, ठीक है। ये है आपका मैलिक एसिड और हमने सेलेनियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ H2O2 ऐड कर दिया, ठीक है ना। जनरली हम लोग H2O2 लेके चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, OH का एडिशन हो जाएगा, ठीक है ना, लेकिन एंटी एडिशन होगा। क्या होगा, एंटी एडिशन होगा। तो मैंने आपको ट्रिक भी पढ़ा रखा है कि ये क्या सिस पे एंटी एडिशन रेसिमिक बनता है। क्या होता है, कार और ट्रांस, सिस पे एंटी एडिशन रेसिमिक बनेगा और ट्रांस पे एंटी एडिशन मीजो बनता है। अगर फ्यूमेरिक एसिड लेते तो मीजो कंपाउंड बन जाता। अब इसका एक मिरर इमेज इनैंशियोमर आप बना दो, ठीक है ना, या तो आपको आइडिया है ही, ठीक है। तो इस टाइप से पूरी तरह आपको मैंने ACO2 का आपको पूरा फंडा आपको क्लियर हो गया होगा कि ACO2 एक्चुअली एक्टिव मिथिलीन ग्रुप या मिथाइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करता है, ठीक है ना, इन कार्बोनिल, ठीक है। हाँ, अगर आपका एलाइलिक है उस केस में आपका OH तक करेगा। अगर सब्स्टिट्यूटेड एलाइलिक है, 2 डिग्री एलाइलिक है तो OH तक करेगा। अगर नहीं है तो कीटोन तक करेगा, ठीक है ना। तो ये पूरी तरह मैंने आपको आइडिया बता दिया। नेक्स्ट और भी रिएजेंट को लेके मैं अपलोड करूंगा, ठीक है, वीडियो। तो आप देखते रहो, और भी जो मेरे फिजिक्स के वीडियोस हैं उसको भी आप चैनल को फॉलो करते रहें। तो ठीक है, फिर नेक्स्ट रिएजेंट के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करो, ठीक है, समय आ रहा है। और इसको पूरा नोट्स अच्छे से बना लो, ये आपको बहुत कम जगह मिलेगा, ठीक है, समय आ रहा है। तो चलो फिर बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते हैं फिर।